दोस्तों, आप देख रहे हैं भी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। स्वागत है आपका स्पेशल महाकुंभ को लेकर। वहीं आप बात करते हैं महाकुंभ की, जहां महाकुंभ की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से चल रही हैं और आखिरी चरण में भी पहुंच गई हैं। वहीं ऐसे में कोई अधूरा काम रह ना जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर हफ्ते प्रयागराज का दौरा किया है। वहीं साथ ही अलग अलग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक वो कर रहे हैं। इतना ही नहीं, खुद भी अलग अलग स्थानों पर जाकर पूरी जानकारी ले रहे हैं कि क्या कुछ तैयारियां हुई हैं और क्या क्या बाकी है। वहीं महाकुंभ की इन तैयारियों पर खुद सीएम की नजरें जो हैं वो पैनी नजरें बनी हुई हैं और वो एक बार फिर यानी कि कल 28 दिसंबर को प्रयागराज में पहुंच रहे हैं। वहीं महाकुंभ में श्रद्धालुओं को लाने और सुरक्षित घरों तक पहुंचाने की योजना भी बनाई जा रही है। वही जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो 31 दिसंबर तक सभी कार्यों को जो है वो पूरा कर लें। ये ही वजह है कि यूपी सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों के साथ चल रही हैं। प्रयागराज नगर निगम की ओर से धार्मिक स्थल के आसपास की सफाई जारी है। सुरक्षा को लेकर भी खासे इंतजाम जो है प्रयागराज महाकुंभ को लेकर किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। वहीं इन्हीं सभी तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल यानी कि 28 दिसंबर को योगी जी जो हैं वो पहुंच सकते हैं प्रयागराज। वहीं हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे संवाददाता नितिन अग्रवी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि प्रयागराज की जो जानकारी है, प्रयागराज में जितने भी जो तैयारियां चल रही हैं उस पर तमाम जानकारी देंगे। नितिन जी, कैसी तैयारियां प्रयागराज को लेकर वहां पर चल रही हैं? जी, बात करें प्रयागराज को लेकर, कुंभ मेलों को लेकर खासकर तैयारियां बड़ी तेजी जोरों शोरों से चल रही है। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा भी है। कहीं ना कहीं अधिकारियों में भूख मचल मची हुई, क्योंकि जब पिछली बार आए थे पिछले हफ्ते, तो उन्होंने अधिकारियों को अल्टीमेटम दे दिया था कि हमको 31 तारीख से पहले काम पूरा फाइनल चाहिए। वो खुद जाके पूरे काम की निगरानी बस अपना देखभाल कर रहे हैं। घाटों में जाकर, कई घाट हैं जो घाट की बार निर्माण हुए हैं सिंगवेरपुर, और कई घाट दशमेव घाट भी गए, वहां पे कई चुमदे जो काम बाकी वहां भी काम जायजा लिया। और कई सारे काम जिससे अधिकारियों को उन्होंने खुद कहा कि अपना वो 31 तारीख से पहले सभी कार्य जो भी अधूरे हैं वो कुंभ मेला को लेकर रेडी हो जाए, क्योंकि बस कुछ दिन ही बाकी है कुंभ मेले को लेकर, क्योंकि 13 तारीख से यह मेला स्टार्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री अपना खुद आके जायजा ले रहे हैं। और ये सबसे बड़ी चीज जाहिर है कि बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और प्रशासन पूरी फुल निगरानी पे इस बार मेला चकाचौंध होगा। जी नितिन जी, तो कैसी तैयारियां चल रही हैं और कितनी अंतिम चरण पर तैयारियां पहुंच गई हैं वहां पर प्रयागराज कुंभ मेले को लेकर? नितिन जी, प्रयागराज कुंभ की तैयारी लगभग पूरी तरीके से पूरी हो चुकी है। कहीं धीरे धीरे सभी अखाड़े आ रहे हैं और सभी अखाड़ों का एक रिजर्वेशन है। जितनी भी तैयारियां हैं पूरी तरीके से हो चुकी हैं। अखाड़े आ चुके, अखाड़े पर्सन लगना चालू हो चुके हैं। अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों के साथ अहम बैठक भी हो चुकी है। जिन जिन अखाड़ों को लगना है उनकी सारी जमीनें अलर्ट हो चुकी हैं और अखाड़े लगना चालू हो चुके हैं। और बात करें सुरक्षा को लेकर, और सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ी पहली नजर बना के रखी, क्योंकि कहीं भी कुंभ मेलों को लेकर कहीं ना कहीं सियासत का जो घमासान होता है, जो राजनीति मुद्दा ना बना सकते, इस चक्कर में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयागराज के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहली नजर बनाए हैं। कुंभ मेला को लेकर बड़ी सियासत ना हो सके। और दूसरी बात ये बता दें, क्योंकि मेलों को लेकर मेले में कहीं ना इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएंगी, जो लोगों के लिए आवागमन के लिए एक अच्छी सुविधा होगी। और जो भी पाउस इलाका है, जो पाउस इलाका, उसको भीड़ में कन्वर्ट करने के योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिए हैं सभी अधिकारियों के साथ बैठ के कि जितने भी हो सके उनको सरकारी बस और कई नई बस जो चलाई जाएगी, जो मेलों को क्षेत्र में मेले तक छोड़ेगी और मेले से सीधा सिविल लाइन की छोड़ेगी। जी नितिन जी, 12 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ मेला जो है वो लगने वाला है। कितना दिव्य और भव्य इस बार जो है महाकुंभ मेले में, क्या दिव्य और भव्य देखने के लिए मिलेगा श्रद्धालुओं को, भक्तों को और महंतों को? नितिन जी बता दें, इस बार का जो कुंभ है 144 साल बाद एक ऐसा इतिहास रचा जाएगा प्रयागराज में कि इस बार 144 सालों बाद ऐसा दृष्टिकोण बना है इस कुंभ मेले का कि लगातार लोगों की निगाह बनी हुई है। बात करें कई साधु संत महात्माओं की, तो एक प्रयागराज में अगले आप में छाप छोड़ रही, क्योंकि एक अनोखी नजर यह मिल रही। महाकुंभ में लगभग 11,000 त्रिशूल और
5 करोड़ रुद्राक्ष के एक अनोखी मिसाल कायम करेंगे। हमारे अभय चैतन्य महाराज जी की तरफ से एक अलग ही दिखाई देगा, जो कि प्रयागराज मेला क्षेत्र के अंदर एक अलग ही जाएगा मैसेज, क्योंकि निरवाणी अखाड़ा भी अपने एक भव्य शोभा यात्रा के साथ पहुंच चुका है और मेले की देख रेख और शोभा में एकदम चकाचौंध में लगे हुए हैं। वहीं बात करें मेले को लेकर, तो मेले में कहीं एक नई चीज आपको, पहले भी फाउंटेन म्यूजिक का इस बार पहली बार प्रयागराज में म्यूजिक फाउंटेन होगा, जो नाइट में शो चलेगा। एक अलग अपने आप में प्रयागराज में मेले में एक अलग मैसेज जाएगा। जी नितिन जी, इसके अलावा और आने वाले भक्तों के लिए क्या कुछ प्रयागराज मेले में आकर्षण का केंद्र रहने वाला है नितिन जी, 13 जनवरी के बाद? जी बात करें अरैल घाट की, तो अरैल घाट में सबसे पहले जो इंडिया का एक मैप बना हुआ है, सबसे बड़ी बात उसमें जाएगी। और खासतौर से 12 ज्योतिर्लिंग की एक बनाई गई है प्रतिमा वहां पे, जो लोगों की ये बहुत सराहनीय है, कॉरिडोर तरीके से बनाई गई है। और बात करें बड़े हनुमान, लेटे हनुमान जी की, वहां भी कॉरिडोर बनाई गई है। सबसे बड़ी बात ये सामने आएगी कि लोगों को कॉरिडोर और माघ मेले का आनंद, अरैल घाट जो इंडिया का एक अलग ही मैसेज बन, जो इंडिया का नक्शा, और साथ में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, एक अलग आप में वहां पे मैसेज जाएगा प्रयागराज के, और प्रयागराज के कुंभ मेला को लेकर और कई सारी चीजें इस बार प्रयागराज के मेले में एक अलग ही दृश्य जाएगा। जी नितिन जी, देश से तो लोग पहुंचेंगे ही प्रयागराज, लेकिन विदेश से कितने लोगों के आने की संभावना है और कितने भक्त इस समय जो है पहुंच चुके हैं, कितने भक्त वहां पहुंच चुके हैं, कितने महंत वहां पहुंच चुके हैं? और जैसे कि आपने अखाड़ों की बात करी, तो अखाड़े भी जो है उसकी पैमाइश जो है वो की जा रही है और लगातार जो है भक्तों के द्वारा, जैसे कि आपने कहा कि 108 हवनों का जो बनाया गया है वहां पर, कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी वहां पर प्रोग्राम जो है महंतों के द्वारा किया जाएगा। नितिन जी बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज में अभय चैतन्य पुजारी जी महाराज जो 11,000 त्रिशूल और 5 लाख रुद्राक्ष के एक अनोखी मिसाल पर करेंगे, जो बांग्लादेश हिंदुओं के लिए रक्षा के लिए पहली बार एक ऐसी ओलंपिक देखने को आपको मिलेगा। प्रयागराज में 11,000 त्रिशूल और 5 लाख रुद्राक्ष की मालाओं के साथ एक अहम होगा। बात करें अखाड़ों की, निरवाणी अखाड़ा और कई अखाड़े हैं जो अपने अपने क्षेत्र में एक अलग ही मैसेज जा रहा। और बात करें मौनी बाबा की, तो मौनी बाबा ने भी आके अपना डेरा जमा लिया है, जो अभी तक उनको कहीं जमीन अलर्ट नहीं थी, तो वहीं पे सरकार के द्वारा उनको जमीन प्रशासन द्वारा अलर्ट करा दी गई है। और इसके साथ साथ कई जगह ऐसे केंद्र जो अखाड़ों को लेकर बड़ी सियासत जो जमी थी वो खत्म हो चुकी है, सारी जमीनें अलर्ट हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात करें, आपने कहा कि हिंदुओं के लिए जो बांग्लादेश में चल रही, तो उसकी पूजा अर्चना अभय चैतन्य जी महाराज द्वारा की जाएगी। कहीं ना कहीं हिंदुओं के लिए एक बड़ी एक अच्छा मैसेज जाएगा लोगों के लिए और बांग्लादेश हिंदुओं की रक्षा के लिए। जी जी जी, अगर नितिन जी, अगर आपके पास अगर लोग हों जिनसे बात की जाए, उत्साह देखा जाए उनमें कि क्या प्रयागराज को लेकर उनके मन में चल रहा है लोगों से? अभी तो फिलहाल ऐसा यहाँ पे अभी तो कोई नहीं है, और अगर पहुंचते हैं तो फिर हम इस विषय में बात करते हैं। जी नितिन जी, आपसे मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जैसे कि घाटों का स्नान जो है धर्म को वहां पर दर्शाता है, सनातनी धर्म जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा जो है स्नान करने के लिए वहां पहुंचेंगे, तो क्या कुछ गंगा घाटों पर जो है प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी की पैनी नजर जो है महाकुंभ मेले पर लगी हुई है, वो ये दर्शाती है कि जितना भव्य ये होगा, ये महाकुंभ मेला देखते ही बनेगा उस समय। जी बात करें मेले को लेकर, तो आपने जो कहा बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि नितिन जी, आवाज आ रही है आपको? वहीं आपको बताते चलूं कि जितना प्रयागराज भव्य और दिव्य होने वाला है वो पहले कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से प्रयागराज पर पैनी नजर बनाए रखे हुए है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि किस तरीके से प्रयागराज में तैयारियां चल रही हैं, वो भव्य और दिव्य तरीके से जो है 13 जनवरी के बाद देखी जाएंगी। नितिन जी, आवाज आ रही है आपको?
वही मैं आपको बताती चलूं कि महंतों और भक्तों के द्वारा जो है काफी अपने जो प्रोग्राम किए गए हैं वो काफी दिव्य होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के लिए भी भक्त और महंत और जो भक्त हैं वो भी इस पर जो है अपना काम करेंगे। वहां पर 108 हवनों में आहूतियां दी जाएंगी, जहां पर उन्होंने ये दर्शाया है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उनको शांत करने के लिए और हिंदुओं के लिए जो है प्रताड़ना की जा रही है, जिस तरीके से उन हिंदुओं के लिए जो है हवन किया जाएगा। वहीं पर मैं आपको बताती चलूं कि भक्तों ने जिस तरीके से उत्साह जो है प्रयागराज मेले के लिए देखा जा रहा है वो काफी है। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरीके से यूपी सरकार महाकुंभ मेले को लेकर पैनी नजर बनाए हुए है वो ये दर्शाती है कि ये बहुत ही भव्य और दिव्य होने वाला है 2025 का महाकुंभ। वहीं मैं आपको बताती चलूं कि सीएम योगी ने यानी कि योगी आदित्यनाथ ने जो है 7 दिन में सारी तैयारियों को पूरा करने के जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। नितिन जी, आपको आवाज आ रही है? नितिन जी, तो क्या कुछ गंगा घाटों पर जो है प्रशासन के द्वारा क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जिससे कि कुछ भी अप्रिय घटना ना घटे? जी, बात में घाट की बात करें तो दशमेव घाट की बात करें चाहे अरैल घाट की बात करें, प्रशासन की पहली नजर हो गई है और वहां पे खुद एडीजी जोन के जो है प्रभारी जी वो एडीजी जोन खुद रहेंगे और साथ साथ वहां पे ड्यूटी तैनात कर दी गई है। कहीं ना कहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस बार घाटों में लंबी सुरक्षा की तैयारी चल रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ये कहा है कि सुरक्षा को लेकर कहीं भी पुख्ता चूक नहीं होनी चाहिए अधिकारियों के साथ बैठक करके। जी वही नितिन जी, और तमाम जितने की प्रयागराज में लोग हैं उनमें कैसा उत्साह देखा जा रहा है, ये भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि कितनी उमंग और उत्साह लोगों में प्रयागराज में देखा जा रहा है। जी, बात करें मेला क्षेत्र की तो मेला क्षेत्र में एक अलग बात करें प्रयागराज तो प्रयागराज को दुल्हन के तरीके सजा दिया गया है और प्रयागराज एयरपोर्ट से सीधा माघ मेले तक में एंट्री की एक ऐसी सुंदर सुंदर तस्वीरें आपको प्रयागराज में देखने को मिलेगी इस बार कि लोगों के एक अलग मैसेज है। पूरे प्रयागराज को दुल्हन के तरीके सजा दिया गया है, एक नई नई चीजें जो इस बार कभी आप पूरे भारत की नजर इस बार प्रयागराज पे रहेगी, क्योंकि कुंभ मेला एक अपने आप में एक अपने तरीके से भव्य होगा प्रयागराज का, क्योंकि एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन की बात करें, चाहे रेलवे स्टेशन से लेकर रामबाग की बात करें, चाहे सिविल लाइन की बात करें, चाहे माघ मेला को लेकर बात करें, तो पूरी दुल्हन के तरीके सजा दिया गया। एक अलग ही भव्य और दिव्य की तरीके मैसेज जाएगा लोगों में और खासकर विदेशी श्रद्धालुओं यहाँ आना शुरू हो चुके हैं। जैसे ही मेला करीब आएगा और भी लोग आने चालू हो जाएंगे कम से कम, क्योंकि बात करें मेला की विदेशी लोगों की तो विदेशी लोग कई यहाँ पे अखाड़ों में आ चुके हैं और अपने निमोही अखाड़े में भी लोग विदेशी हैं कई लोग जो इस बार मैं उनसे कल मुलाकात भी किया हूँ और वो जल्द ही हमारे साथ एक खबर पे लाइव होंगे। जी जी नितिन जी, 3 दिन पहले ही सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे थे जहां पर उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और कल भी उनका प्रयागराज का दौरा रहेगा। तो क्या कुछ बैठक में जो निर्देश दिए गए हैं और क्या कुछ पहली मीटिंग में जो है उन्होंने निर्देश दिए थे, इस पर भी बात करें मुख्यमंत्री ने पहले ही जब इसके पहले आए थे 3 दिन पहले तो उन्होंने खुद अधिकारियों को मीटिंग दे दिया, जो भी काम रुके हुए थे उन कामों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि 31 तारीख से पहले सारे काम हो जाने चाहिए। अधिकारियों की अहम बैठक थी इस बार, उसी काम का जायजा लेने फिर से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज आएंगे और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जो भी काम बाकी है वो भी 1-2 दिन में पूरा करके जैसे तैसे पूरा करवा के उसको पूरा खुद अपने सामने देख रेख में लगे हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री कहीं भी चूक छोड़ना नहीं चाहते इस बार कुंभ मेले में, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर चूक होती है तो इसमें प्रशासन के साथ साथ और विपक्षी पार्टी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं दम भरने का काम करेंगे। जी नितिन जी, जैसे कि आपने कहा कि विपक्ष के लोग जो है इस महाकुंभ पर जो है चुटकी लेना चाह रहे हैं, तो कुछ दिन पहले ही सपा जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं यानी कि अखिलेश यादव का भी एक ट्वीट सामने आया था जहां पर उन्होंने कहा कि प्रयागराज में जो तैयारियां चल रही हैं वो कुछ तैयारी नहीं चल रही हैं। तो क्या कुछ इस पर आप टिप्पणी देना चाहेंगे प्रयागराज से? देखिए, ऐसा है कि ये तो राजनीतिक का विषय है, राजनीति का समय तो राजनीति का नहीं। यहाँ तो लेकिन वहाँ तैयारियां कैसी चल रही हैं ये तो स्पष्ट तौर पर आप कह सकते हैं नितिन जी। जी बिल्कुल, आप अभी तो नहीं 2013 तारीख से 2025 से 13 तारीख को जब अखिलेश यादव यहाँ पर आए और मेले के घूमे और उसकी दिव्यता भव्यता देखे, इसके बाद कुछ अलग मैसेज जाए। क्यों ना कहीं योगी आदित्यनाथ चूक नहीं कर रहे हैं और विपक्ष का काम है हमला बोलना, ये तो भाई पार्टी का वैसे
आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चलते रहते हैं। और वही कल योगी केशव प्रसाद मौर्य ने एक अभी बयान दिया था कि 2013 में जब कुंभ हुआ था तो कुंभ को लेकर जो आजम खान ने उस कुंभ को कराया था, पर वही निगरानी हुआ था, पर उसमें चुटकी लेते हुए जब भी भव्यता में कहीं ना कहीं केशव जी ने एक बड़ा बयान भी दिया था कि 2013 का 2025 का जमीनों आसमान का अंतर दिखेगा इस बार कुंभ में। जी। लेकिन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए, महंतों के लिए क्या कुछ सुविधाएं जो है वहां रहने वाली है? क्योंकि उनके ठहरने के लिए, उनके खाने पीने के लिए, यमुना में स्नान करने के लिए जो भी तमाम जो जानकारियां जो है, यानी कि उनकी जो व्यवस्थाएं जो रहेंगी आने वाले भक्तों के लिए, उन पर भी थोड़ा बताइए आपकी किस तरीके से वहां भक्तों के रहने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं प्रयागराज मेले में। गंगा और जमुना सरस्वती का ये पावन घाट, इस घाट के निर्माण के साथ साथ जो संगम की नगरी है, जो संगम कहा जाता है, वो गंगा और जमुना के बीच के सरस्वती बीच का ही कहा जाता है। प्रयागराज में स्नान करने की भव्यता और बात करें, वहां पे रुकने की और घाटों की और बात करें खाने पीने, तो यहाँ पे लगातार भंडारे चलेंगे और इसके साथ लोगों के रहने के लिए टेंट भी लगा दिए गए सरकार की तरफ से, और वहां लोगों के लिए टेंट भी उपलब्ध रहेगी। जैसे टेंट और भी अरैल घाट पे टेंट लग चुके हैं जो लोगों के लिए एक होटल की तरीके बने हुए। सबसे बड़ी चीज यह कि सुविधा रुकने के लिए एक बड़ी मुहिम सरकार पूरी तरीके से चला चुकी है। लोगों के लिए टेंट उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि टेंट काफी हद से ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि इस बार मेला का क्षेत्रफल काफी बड़ा है और लोगों के रहने के लिए, खाने के लिए बात करें तो खाने के लिए भंडारे बराबर चलते रहेंगे पूरे प्रयागराज मेला क्षेत्र में, कुंभ में। और इसके बाद जो रुकने की बात करें तो रुकने में टेंट लगे हुए हैं, जो सरकारी नगर निगम के जो टेंट लगाए गए हैं, वहीं न कहीं रुकने का प्रचलन होगा यात्रियों के लिए और सुविधाजनक होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसें भी मेले में चलाई जाएंगी। जिन यात्रियों को सिविल लाइन से मेला क्षेत्र में जाना होगा तो वहां बस से अपना यात्रा कर सकेंगे और मेले में जाकर आनंद ले सकेंगे। जी नितिन जी, जैसा कि आपने कहा कि तैयारियां जो है अंतिम चरण में पहुंच गई हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि 13 जनवरी को जो है पहला दिन होगा महाकुंभ मेले का, लेकिन पहले ही दिन यानी कि 13 जनवरी को क्या कुछ कार्यक्रम वहां होंगे? क्योंकि सीएम योगी भी पहुंचेंगे और तमाम जो दिग्गज नेता हैं, या फिर बोले कि बड़े बड़े महंत महामंडलेश्वर भी वहां पहुंचेंगे पहले दिन, तो क्या कुछ कार्यक्रम नया वहां देखने के लिए मिलेगा और क्या कुछ भव्य और बड़ा कार्यक्रम जो है 13 जनवरी को रहने वाला है प्रयागराज में? जी, 13 तारीख को एक मेला का एक जैसे कहते हैं ना कि ओपनिंग सेरेमनी होती है किसी भी दुकान की या फिर किसी भी त्योहार की या फिर किसी भी कुछ होता है, तो पहले दिन 13 तारीख को एक बैठक होगी सभी अखाड़ों नागाओं के बीच, जो कि 14 को शाही स्नान होगा मां का श्रांति का। उसमें स्नान को लेकर जो भी जिस टाइमिंग से जो अखाड़े निकलने स्नान के लिए, उस हिसाब स्नान के लिए लिस्ट बनाई जाएगी। कितनी समय किस अखाड़े का स्नान होना है, कितनी समय कैसे क्या होना है, ये सारी चीजें 13 तारीख को बैठक होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। हो सकता है पीएम नरेंद्र मोदी भी आगमन हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। 13 तारीख पे अभी कुछ ही दिन बाकी है, अभी आने वाला शेड्यूल भी हो सकता है कि 13 तारीख को मुख्यमंत्री के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी भी उपलब्ध रहे। जी नितिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम जानकारी दी कि किस तरीके से प्रयागराज में तैयारियां चल रही हैं, कैसे सीएम योगी पहुंच रहे हैं और निरीक्षण करेंगे, और कल भी जो है 28 दिसंबर को पहुंच सकते हैं सीएम योगी जी। तमाम जानकारी के लिए नितिन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नितिन अग्ररी, हमारे संवाददाता प्रयागराज से, जिन्होंने तमाम जानकारी दी कि किस तरीके से जो है प्रयागराज में तैयारियां की जा रही हैं। प्रयागराज मेले को भव्य और दिव्य बनाने के लिए सीएम योगी यानी कि यूपी सरकार कुछ भी चूक नहीं करने वाली है, और ये किसी से छिपा भी नहीं है कि जिस तरीके से जो लगातार चरम पर पहुंच रही हैं, तैयारियां पहुंच रही हैं, उस हिसाब से ये लगता है कि महाकुंभ 12 साल बाद जो लगने वाला है वो काफी भव्य और दिव्य होने वाला है। वहीं जैसा कि नितिन ने बताया कि भव्य और दिव्य कार्यक्रम वहां होंगे, वहां महामंडलेश्वर पहुंच रहे हैं, भक्त भी पहुंच रहे हैं और विदेश से भी श्रद्धालु जो है वो पहुंचने लगे हैं वहां पर, और वहीं करोड़ों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है 13 जनवरी को पहुंचेंगे। वहीं मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 13 जनवरी से 25 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा, 1 महीने तक ये कार्यक्रम होने वाला है, जहां पर जो है भक्त स्नान करने के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे, जहां पर घाटों पर स्नान करके और उसकी भव्य भक्ति लीन जो है भक्त नजर आएंगे। हमारे साथ बने रहिए महाकुंभ स्पेशल पर, हम आपको तमाम जानकारी महाकुंभ की एक एक नजर पर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से महाकुंभ मेले के लिए तैयारियां की जा रही हैं। तो फिलहाल सिर्फ इतना ही, बने रहिए महाकुंभ स्पेशल में हमारे साथ।